गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में स्वागत है। हम लोग एनपीओ का सम्स का सॉल्यूशन कंसेप्ट के तहत देख रहे हैं। इस सीक्वेंस को जारी रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके सारे एस्पेक्ट्स को बाय कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे और क्या पूछा गया है उस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। आइए, Subscriptions received during the year ending 31st December 2017 were as follows. टोटल है 4460, जिसमें से 80 फॉर 2016 के लिए, 4220 फॉर 17 के लिए, 160 फॉर 18 के लिए। ठीक है। Again mention there are 450 members each paying an annual subscription of 10 each. Rupees 19 were in arrears for 2016. At the beginning of 17, calculate the income from subscription for the year ending 31st December 17 and show subscription item in income expenditure account and also in balance sheet. अभी तक जैसा हम लोग ट्रेंड कर रहे थे सेम वे में अभी भी हम लोग करेंगे। इसमें इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट पूछा है, जिसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट में दिखाएंगे, उसको निकालना है और बैलेंस शीट में जो कंसर्न आइटम्स होगा एडवांस या आउटस्टैंडिंग उसको भी शो करना है। ठीक है। एज यूजुअल हम लोग उसी वे में बनाएंगे। क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल लीजिए या स्टेटमेंट फॉर्म में बनाइए, जिस तरह बनाइए दोनों वे में हम लोग बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, फॉर द ईयर 2017 के लोग के लिए बनाना है। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2017। ठीक है। इस क्वेश्चन में मेंबर्स है और इच मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन भी मेंशन है। तो अमाउंट रिसीवेबल हमको मालूम है। अमाउंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा हमारा? 450 मेंबर्स है जिसका प्रत्येक को 10 रुपया देना है। तो एग्जैक्ट हम जितना अमाउंट शो करेंगे वो हमको दिख जाएगा। सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल या रिसीवेबल अमाउंट of subscriptions कितना होगा? कितना मेंबर है? हाउ मच? 450 मेंबर्स each contribution 10, it means 4500। बट हम लोग देख रहे हैं कि 17 के लिए जिस साल के लिए बना रहे हैं उस साल के लिए रिसीट से कितना बता रहा है? रिसीट से हमको बता रहा है ओनली 4220 रुपया हमको मिला है। देन इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शंस रिसीव कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव है आपका 4220। ये लेस करने के बाद आएगा मेरे पास फिगर 280, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर 2017। साल भर का लास्ट के लिए, साल का लास्ट के लिए कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा? 280। हमको तो मिलना है रिसीवेबल अमाउंट है 450, जो हम लोग कहां दिखाएंगे? विच इज शोन इन एज इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर है। इसमें से मगर ओनली हम रिसीव किए हैं कितना? 4220। टोटल रिसीव 4460 जरूर है, आपका रिसीव से दिख रहा है, बट उसमें से 2016 का भी है और एडवांस भी है, कोई बात नहीं।
तो मेरा एक पार्ट हो गया, ये हो गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी निकला। और आगे क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, 2016 के एरियर था 80 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में हमको शो करना है। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं बैलेंस शीट में शो। अगर हम लोग दो बैलेंस शीट बनाए या सिंगल बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, मगर जनरली हम लोग दो बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट भी दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन एक हो जाएगा 1/1/2017, एक बैलेंस शीट 1/1/2017 और एक बैलेंस शीट हमारा बनेगा 31 दिसंबर, एक बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट कब, एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये क्लोजिंग हो गया और शुरुआत वाला ओपनिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं ये लायबिलिटी साइड है, ये लायबिलिटीज रुपीज और ये एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है रुपीज। सेम वे में यहां भी लायबिलिटीज रुपीज, यहाँ एसेट्स रुपीज। यहाँ पर हम लोग को इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन तो पता चल ही गया है। अब हम देखते हैं कि इसका साल के शुरुआत में बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन एरियर था, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था साल का शुरुआत में। मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका कितना, हाउ मच, 90 रुपीज। आउट ऑफ दिस हम लोग देख रहे हैं रिसीट पेमेंट से हमको 80 रुपया 2016 के मिल गया, इसमें से 80 रुपया मिल गया। अब इसका भी बकाया रह गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10 रुपया। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकला 280। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो यहां पर दिखेगा 290, 10 रुपया और प्लस 80 रुपया, सॉरी 10 और 280, 10 रुपया और 280 रुपया। 280 करंट ईयर का है और 10 जो 90 रुपया इसका दिख रहा है, इसमें से 80 रुपया मिल गया है। तो ये 10 रुपया लास्ट ईयर का एसेट्स के रूप में फॉलो हो रहा है, 90 रुपया हमको पाना था शुरुआत में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कोई भी इनकम जो आउटस्टैंडिंग हो एसेट को डेटर का रूप ले लेता है, उससे पाना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पे 90 शो हो रहा है, मगर इसमें से हम रिसीट पेमेंट में दिख रहा है जो 4460 रुपया पाए हैं, उसमें से 80 रुपया ओपनिंग वाला 16 वाला हमको मिल चुका है। ये 16 का ही है, ओपनिंग लिखे या 31 दिसंबर 2016 लिखे या 1 जनवरी 2017 लिखे, एक ही बात है ना। तो इसमें से 80 रुपया मिल गया, तो 10 रुपया ये एसेट का अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ से 90 से 10 रुपया यहाँ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ग्रुप में। अब करेंट ईयर का 450 में ओनली हम 420 ही पाए, 4020 ही पाए, 4500 में से 4220 पाए। तो उसमें से करेंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग 280 है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हमका क्लोजिंग बैलेंस शीट में 290 दिखेगा। अब क्या है, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए 4460 में 2018 का भी हमको सब्सक्रिप्शन मिल गया है। तो मेरे लिए आज के डेट में एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज है। और ये भी क्लोजिंग लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एडवांस सब्सक्रिप्शंस क्लोजिंग लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, हाउ मच, 160। यही बैलेंस शीट में हमको इम्पैक्ट दिखाना था। एक तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन मेरा तो ये पार्ट हो गया 4500 रुपया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 280 और लास्ट ईयर का अभी भी 10 रुपया बाकी है, टोटल 290 दिखा दिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक ही आइटम दिखा सकते हैं 90 रुपया। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी क्लोजिंग है। तो 160 रुपया मतलब फ्यूचर से 2018 से संबंधित है, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में सिर्फ दिखाएंगे 160 रुपया। तो क्वेश्चन आपका सोल्यूशन क्लियर होना चाहिए और क्लियर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बोलता तो क्लियरली है, जितना मेंबर है इच मेंबर्स का क्या रेट तय किया गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वेदर रिसीव्ड और नॉट। हमको कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूड या ड्यूज के हिसाब से हम लोग पोस्टिंग करते हैं। कोई भी खर्चा या इनकम को ड्यूज हो गया उसको हम लोग शो करते हैं, मिला या ना मिला उससे हम लोग को कंसर्न नहीं करना होता है। इसीलिए जितना मेंबर है 450, प्रत्येक का 10 रुपया तय है। तो 4500 तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हम बाय लुक भी हम लोग देख के ही बता सकते हैं, बट
उसमें से मिला ओनली कितना है 4220, इसका मतलब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 280। लास्ट ईयर का जो शुरुआत में 90 था उसमें से 80 रुपया रिसिप्ट से पता चल रहा है मिल चुका है 2016 का, तो 10 रुपया 90 में से 10 रुपया अभी भी बाकी है, 90 में से 80 मिला, 10 रुपया ये भी जुट जाएगा, तो टोटल सब्सक्रिप्शन दिखेगा 290, उसको हम लोग बाइफर्केट कर देंगे 10 रुपीज फॉर लास्ट ईयर और 280 फॉर करेंट ईयर। आउटस्टैंडिंग दो ठो इसमें एसेट्स करने का मतलब आउटस्टैंडिंग सबसे एसेट्स है, तो पिछला एसेट्स अगर बचा हुआ है तो उसको हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो 90 था मगर इसमें से 80 रुपए मिल गया, तो अभी भी 10 रुपए बचा है, ये 10 रुपया भी आएगा। करेंट ईयर का भी एसेट्स 280 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एसेट्स का बोध करा रहा है डेटा, तो दोनों को जोड़ के लिख दिए। अब करंट ईयर में लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लाइबिलिटीज या क्रेडिटर का बोध करा रहा है, तो उसको भी एडवांस सब्सक्रिप्शन को करंट बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिए। तो उम्मीद है कि क्लियर है, इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।